नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है धरोहर रेडियो स्टेशन के गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा इस खास कार्यक्रम में। आज का एपिसोड समर्पित है हिंदी फिल्म के एक ऐसे कलाकार पर जिनके पर्दे पे आते ही इंसानी जज्बातों में खलबली मचती थी और जिनके मधुर आवाज से संगीत प्रेमियों के मन मस्तिष्क में दीवानगी की हद पार कर देती थी। जी हाँ, हम उनके बारे में बोल रहे हैं जिनका हाल ही में यानी 4 अगस्त को 92वें जन्मदिन मनाया गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री आभास कुमार गांगुली यानी हमारे चहीते किशोर कुमार साहब के ऊपर। हमारे साथ जुड़े हैं जैसे हर हफ्ते जो हमें पुरानी बातों को, पुरानी यादें हमारे बीच में लाते हैं, ऐसे हमारे अलौकिक व्यक्तिमत्व, हिंदी फिल्म संगीत के एनसाइक्लोपीडिया रेडियो सिलोन के सलाहकार श्री अजित प्रधान जी। अजित प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार अजित जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और श्रोताओं को भी नमस्कार। अजित जी, हम तो हमारे कार्यक्रम की तरफ जाएंगे जरूर, लेकिन उसके पहले आज जैसे हम मना रहे हैं किशोरदा का बर्थडे, 4 अगस्त को जो किशोरदा का बर्थडे दुनिया मना रही थी, हम उस परंपरा को जारी रखते हुए आज के दिन इसे मना रहे हैं। तो हम क्यों ना हम एक ऐसे व्यक्तिमत्व को इस कार्यक्रम में बुलाते हैं जिन्हें हम सब किशोर कुमार दा का साया समझते हैं। बिल्कुल, द शैडो ऑफ किशोर कुमार, जो अपने जीवन में किशोरदा के गाने को, किशोरदा के संगीत को साथ ले चलते हैं। एक ऐसे डॉक्टर साहब को हम जोड़ेंगे इस कार्यक्रम में। अरे वाह, वेरी गुड। आपने जान ही लिया होगा, जी हाँ, डॉक्टर प्रशांत सुवर्णा साहब। हम कोशिश कर रहे हैं उनको जोड़ने के लिए, कुछ गुफ्तगू, कुछ बातें उनसे भी हम करेंगे। इस कार्यक्रम के आगे जो पड़ाव है उसको हम ज़रूर लेके जाएंगे, लेकिन उसके पहले जोड़ेंगे श्री डॉक्टर प्रशांत सुवर्णा जी से। एयरटेल हेलो ट्यून पाने के लिए स्टार और 9 दबाएं और विंक म्यूजिक ऐप इंस्टॉल करें। वाह, रिंगटोन भी ऐसा ही, कॉलर ट्यून भी ऐसा ही है। विनेश बोल। सर आप लाइव है हो, यू आर लाइव ऑन आवर प्रोग्राम। ओके, एंड वी हैव श्री अजित प्रधान साहब ऑल्सो। वेलकम टू धरोहर रेडियो स्टेशन, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू विनेश, थैंक यू सो मच। प्रशांत दा, हम आज मना रहे हैं किशोरदा का जन्मदिन। वैसे तो पूरे दुनिया ने 4 अगस्त को उनका जन्मदिन मनाया था, लेकिन हमारे लिए तो किशोर कुमार एक सेलिब्रेशन है जो हम हर दिन मनाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को हमने उनको समर्पित किया है। और इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के पहले हम चाहते हैं कि हम आपसे कुछ बात करें, और हमने जैसे श्रोताओं को कहा कि आपको हम किशोरदा का साया समझते हैं, द शैडो ऑफ किशोर कुमार। मैं जानता हूँ आप यू विल नेवर एक्सेप्ट इट, बट येस वी ऑल नो यू आर द किशोर कुमार फॉर अस एज फार एज द डोंबिवलीकर्स आर कंसर्न। वेलकम टू दिस शो। अजित जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजित जी, प्रशांत दा हमारे साथ है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो अजित जी, प्रशांत दा हमारे साथ है। प्रशांत दा हमारे साथ है, और आज जैसे हम किशोरदा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कुछ बातें करेंगे हम प्रशांत दा से। आप शुरुआत कर सकते हैं। क्या बता, प्रशांत, आवाज नहीं आई। हेलो, प्रशांत दा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, हाँ बोलिए। प्रशांत दा हमारे साथ जुड़े हुए। अजित जी आप बात कर सकते हैं। हाँ, नमस्कार विनेश जी, डॉक्टर प्रशांत साहब और धरोहर के पूरे श्रोता। जैसे सभी को मालूम है कि किशोरदा का 4 अगस्त को बर्थडे हो गया, वही हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसा विनेश जी ने बताया कि डॉक्टर प्रशांत सुवर्णा जी, वो तो
हम उन्हें किशोरदा की, सभी कहते हैं किशोरदा की आवाज बहुत ही बढ़िया गाते हैं, दिल से गाते हैं। तो प्रशांत जी बोलिए सर। हाँ, आप किशोरदा के फैन हैं, तो कब से आपको मतलब ऐसा किशोरदा की आवाज का पहचान हुई, या फिर कहाँ कब से शौक लगा? First and foremost, thanks for giving me an opportunity to speak in this fantastic gathering. Thanks Dinesh, thanks प्रधान सर। श्योर सर। किशोरदा का बारे में तो बात करना अभी सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। क्या बात? मुझे तो जो उनका जो किशोर कुमार के गाने और उनका जो पेशकश रेडियो में होता था, तो मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि बाबा ये 1985 से ये कौन सा ऐसा आवाज है जो इतना आदमी को तरोताजा कर देता है और दूसरे दुनिया में लेके जाता है। ये कौन सा वेवलेंथ का आवाज है। क्या बात है। आप एक बात अगर सुनेंगे ना, तो इनका जो वेवलेंथ है, जो गाने का जो इनका जो गाने का जो वेवलेंथ है, वो एकदम मेरे हिसाब से दिल के करीब है। वो कोई पहला नोट ही जब वो बोलते हैं, वो डायरेक्ट एकदम लग जाता है आदमी को। क्या बात। और ये सब अपने उम्दे सिंगर्स है, रफी साहब है, मुकेश साहब है, ये सब में अगर देखा जाएगा तो उनका पहला नोट ही आपको दिल छू लेता है। वैसे किशोर का था, और उनका तो 1985 से लेके मैं आज तक आराधना कर रहा हूँ। हाँ, वो तो। और आपके कई प्रोग्राम स्टोरी है। और बिल्कुल, आपके कई प्रोग्राम हमने अटेंड किए हैं, तो आप जब गाते हैं तो बिल्कुल दिल से गाते हैं। इतना महसूस होता है कि आप यू आर एन आर्डेंट फैन ऑफ किशोरदा। मैं जब भी गाता रहता हूँ तो मैं ये ऐसा सोच के कभी नहीं गाता हूँ कि प्रशांत सुवर्णा गा रहा है। मेरा ऐसा ही मानना रहता है कि एक पुजारी की तरह उनके लिए एक ट्रिब्यूट देना है अपने को, और अपने सामने जो श्रोताएं हैं उनको खुश करना है। और इसी के कारण मुझे उनका डायरेक्ट ब्लेसिंग्स मिलता है, और वो मैं कर पाता हूँ। हालांकि बीइंग ए डॉक्टर वी आर नॉट इनटू दिस सिंगिंग, लेकिन अगर 12-13 साल के जर्नी में हमने यहाँ तक अगर कुछ हासिल किया है, कोई मकाम, वो सिर्फ लोगों का प्यार और किशोरदा का ब्लेसिंग्स है। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। उनका गाना इतना आसान नहीं है। सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन नहीं है आसान। हाँ, आसान। वो तो आप जब कलाकार गाते हैं आपको ज्यादा उसमें मालूमात है, लेकिन आपने जो गीत पेश किए अभी तक हमने देखे कि जैसे हरफन मौला था किशोरदा, आपने भी किशोरदा के दिल से कई मतलब दर्द भरे गाने तो आपकी आवाज में सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन आपने उनके हैप्पी मूड के और कॉमेडी गाने भी बहुत अच्छे ढंग से गाए हैं। मैंने एक बार हाफ टिकट का गाना, जो बहुत ही कठिन गाना है, वो भी आपने गाया हुआ, मैंने सुना हुआ है। तो ये आज बड़ी खुशी की बात है धरोहर के रेडियो और हमारे लिए कि आप जैसे कलाकार आज यहाँ पर हमारे साथ रूबरू हैं, सामने हैं और बातें कर रहे हैं। विनेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी प्रशांत दादा, मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अजीत जी ने कहा कि आप उनके जो सैड सॉन्ग्स है वो आप बहुत ही खूब गाते हैं, उनकी जो सैड सॉन्ग्स है, लेकिन ऐसे उन्होंने सभी जॉनर में गाना गाया हुआ है। तो फिर भी आपका जो पर्सनल जॉनर है उनका, कॉमेडी है या फास्ट ट्रैक्स या सैड सॉन्ग्स, किस जॉनर को आप पसंद करते हैं? उनके जो खास करके जो उनका जो फिलोसॉफिकल सॉन्ग्स है, हाँ जी, ऐसा नहीं कहूँगा कि दर्द भरे गाने, लेकिन हर गाने में जो मैसेज होता है सही है। हाँ, जीवन में तू डरना नहीं, ये गाना है। तो रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, और इसी कारण आपने आपका कॉलर ट्यून भी उसी उनकी गाने से। हाँ, जिंदगी हंसने गाने के लिए आपने बताया फिलोसॉफिकल। ये जो आदमी को रोज एक प्रोत्साहन देता है, हाँ जी, और उसको एक रास्ता दिखाता है, ये गाने मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। प्रशांत दा, हमारे बहुत सारे श्रोता है जो गायक भी है, गाते हैं, और सुनने वाले में भी बहुत सारे गायक होंगे। उनको क्या आप कहना चाहोगे जो किशोरदा को सुनते हैं, उनको इम्पर्सोनेट करना देखते हैं, उनके बारे में कुछ, उनके लिए कुछ मैसेज आज के दिन? मैं एक बात बोलता हूँ आपको। जब मैं खंडवा गया था किशोरदा के, मैं ऑलमोस्ट 3 बार जा चुका हूँ वहाँ पे। किशोरदा के घर के बाहर मैंने एक बोर्ड देखा, उन्होंने क्या लिखा था कि अगर मेरा स्टाइल या मेरा गाने का तरीका कोई भी सिंगर अगर 10% भी अगर कॉपी करता है, उतारता है अपने ज़हन में, हाँ जी, वो
कभी खाली पेट नहीं मरे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ये मेरे पास फोटो है इसका। क्या बात है। और ये सच है। आज देखो ना म्यूजिक इंडस्ट्री में कितने लोग उनके गाना गा रहे हैं, कितने लोग गाना बजा रहे हैं, कितना लोगों का पेट चल रहा है, दुनिया चल रहा है। एकदम ये बहुत बड़ा बात है, एकदम बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी बात है। और तो मेरा ये जो कलाकार है इनको यही है कि आप किशोर कुमार तो नहीं बन सकता कभी, लेकिन उनके जो गाने हैं उनको आप कंप्लीट जस्टिस दीजिए। सही है। और गाना गाने से ज्यादा आप भक्ति पूजा जब करेंगे ना तभी आप उनके नजदीक जा पाएंगे, उनके गाना गा के नहीं आ पाएंगे। जब कोई भी गुरु जी को हम फॉलो करते हैं, स्वामी विवेकानंद है या कोई है, जब आप उनके पूजा करने लगते हैं तभी वो गुरु का फल आपको मिलने लगता है। हाँ जी, तो मेरा सब कलाकार लोग को यही निवेदन है कि भक्ति भी रखिए और जस्टिस दीजिए, और उसके बाद आपको जो भी करना है आप करें। बहुत खूब मैसेज आपने दिया है प्रशांत दा। प्रशांत दा, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे कि हम जानते हैं आप बिजी हो, आप डॉक्टर हो, आपका जो शेड्यूल है बहुत टाइट हो सकता है। हम जाने के पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए एक या दो गाना ज़रूर यहाँ पे गाए। अनप्लग भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपका आवाज़ हम सुनना चाहते हैं। ठीक है, एक गाना सुनाता हूँ मैं आपको जो अभी अरे प्यार न सीखा नफरत करना सीख लिया, सब लोगों ने लड़ना मरना सीख लिया। अरे प्यार न सीखा नफरत करना सीख लिया, सब लोगों ने लड़ना मरना सीख लिया। इनको जीना कौन सिखाए, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। थैंक्स सुरेश। क्या बात है सर। जरा सा सेल्फिश हूँ और एक गाना सुनना चाहता हूँ, और ये गाना मैं अपना एक डिमांड करना चाहता हूँ। बड़ी सुनी सुनी है, दर्द वाला गीत है मगर बहुत टचिंग गीत है सर। बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी जिंदगी, बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी जिंदगी, मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी, बड़ी सुनी सुनी है। Thank you very much, Prashanda. Really, we are humbled and we are happy that you are part of this program. I am so very happy and fortunate to be on this platform with you all. It's all the fortune is ours, and I'm sure हर श्रोताओं को आज का दिन ये याद रहेगा क्योंकि आपका जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट था। थैंक यू वंस अगेन। हम जरूर इस कार्यक्रम को मैं और अजीत जी आगे लेके जा रहे हैं, और आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। Thank you sir, thank you very much. Thank you प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत जी, thank you प्रधान साहब, thank you. अजीत जी, कार्यक्रम का तो बहुत खूब हुआ है। हाँ, कार्यक्रम का शुरुआत तो बहुत खूब हुआ है, बहुत खूब हो गया एकदम। और प्रशांत जी ने बड़ी अच्छी उनकी दिल की बात कही, और गाने भी जो दोनों गाए, एक शायद गौतम गोविंदा का था पहला, और मेरे ख्याल से दूसरा मिली का था, जो मिली बर्मंदा के साथ आखिरी गाना था। और वो जब हॉस्पिटल में थे तब इसका रिकॉर्डिंग हुआ था, जिसमें ऑफ कोर्स पंचम दा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में खुद थे,
यस यस, बिल्कुल सही बात है। ऐसा ये जो हम लोग ने कहानी जो सुनी है, मगर फिर हाँ। भी एक बार कि ऐसा है, ये जो गीत है बड़ी सुनी सुनी, कभी भी जब भी आता है लगता है एक अलग सा दर्द जो हर किसी के मन में होता है, हर किसी के लाइफ में एक आइसोलेशन होता है, अकेलापन होता है, ये इस गाने से बहुत अच्छी तरह दर्शाया हुआ है। और उस आवाज़ ने बिल्कुल। इस गाने का जो जो लिरिक्स है या जो गीत है उसको इस हाँ। तरह का एक जस्टिफिकेशन दिया हुआ है, इसलिए ये गाना आज भी बहुत प्यार करते हैं सब लोग इस गाने को। तो अजीत जी, यस, ये और शब्द रचना भी इनकी योगेश जी की है ये। योगेश जी की है। योगेश जी ने बहुत बहुत सारे अच्छे गाने दिए हुए हैं, जैसे प्रशांता ने कहा मैसेजेस वाले गाने, तो उनमें से एक गीत फ्रॉम मिली। हाँ। नाउ द ग्राउंड इज योर्स सर। तो अभी आप हमें सुनाइए, क्या कहना चाहेंगे आप किशोरदा के बारे में? किशोरदा के बारे में तो जैसे हमेशा कहता हूँ कि बहुत कुछ पढ़ा जा चुका है, लिखा जा चुका है, कहा जा चुका है, मालूमात लोगों को बहुत है, और एक हरफन मौला आवाज है। और जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी, अब मैं पुराने जमाने की थोड़ी बात करूंगा हमारे घर और के श्रोताओं के लिए, क्योंकि आराधना के बाद में उन्होंने जो चेंज हो गया उनमें, जो एक सिंगर के रूप में आगे आए, तो उसके बारे में तो बहुत जानते हैं हमारे घर और के श्रोता, तो उनके फैन है और जानकार भी हैं। हाँ जी। तो पहले जो था जो किशोरदा, तो जैसे वो 1948 में जिद्दी नाम की फिल्म आई थी, मरने की दुआएं क्यों मांगू, खेमचंद प्रकाश जी का म्यूजिक था। क्या बात है। तो ये उनका गाया हुआ पहला गीत था वो। हालांकि वो मतलब एक्टर बनना नहीं चाहते थे, फिर भी उन्हें बाद में एक्टिंग करनी पड़ी दादा मुनि की वजह से, क्योंकि गाने का चांस तब तक नहीं मिल रहा था। लेकिन जिद्दी में थोड़ा एक्टिंग भी की थी, लेकिन देवानंद के लिए उन्होंने ये गीत गाए थे। हाँ जी। और उनका जो आखिरी गीत था वो वक्त की आवाज 1988 में था, और जो जिसकी रिकॉर्डिंग 12 अक्टूबर 1987 को हुई थी। हाँ जी। ए गुरु आ जाओ, आशा जी के साथ का डुएट है, जैसे आपको सभी को मालूम होगा। हाँ जी। और बप्पीदा का म्यूजिक था और इंदिवर जी के शब्द थे। तो पुराने जमाने की बात और अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें, हेलो, हाँ आप बोलिए, आप बोलते हाँ, रहिए। तो लगभग फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 27 बार नॉमिनेशन होने हुआ है। हाँ जी। 27 टाइम्स, और 8 बार उन्हें अवार्ड मिल चुका है। क्या बात है। हाँ, और लगभग उन्होंने रिकॉर्ड है उनका फिल्म फेयर। हिंदी फिल्मों की बात करें तो 1285 1280 लगभग 85 फिल्म्स में 2910 के करीब के नंबर ऑफ सॉन्ग्स हैं। क्या बात है। और तो मतलब हिंदी फिल्म सॉन्ग्स 2600 है, और हर तरह के आवाज हैं, सोलो, डुएट्स और कॉमेडी गाने। तो पुराने जमाने में, जैसे मैं बचपन की बात करूं, मैं अगर स्कूल लाइफ और कॉलेज में था तो मैं किशोरदा एक कॉमेडी गाना ज्यादा पसंद करता था। अच्छा। और उस जमाने में उन्होंने दर्द भरे और जो फिलोसॉफिकल गाने कम गाए, लेकिन दर्द भरे गीत जो थे गाए थे उन्होंने, जैसे पंतुष का गाना तो सभी जानते हैं, दुखी मन मेरे, और विषमाला नाम की फिल्म थी उसमें था एक राज। ऐसे कुछ फिल्मों में दर्द भरे गीत थे, क्योंकि वो एक्टिंग में थे तो वो विरह गीत भी उसमें थे। लेकिन ज्यादातर उन्हें लोग इसी वजह से पसंद करते थे कि उनकी जो कॉमेडी की जो अंदाज था वो न तो किसी ने कर सका है न कर सकेगा मेरे ख्याल से, अगर ये मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो। ये ऐसा गायक न तो हुआ है न होगा जो कॉमेडी उन्होंने गाई है। और दर्द भरे भी बाद में जो उनकी जो प्रगति हुई है गायन में आराधना के बाद में, और हर हीरो के लिए उन्होंने गाया है, जैसे यहाँ तक कि दिलीप कुमार साहब के लिए भी गाया है। तो देवानंद, राजेश खन्ना, अमिताभ, इनकी तो ये समझ लीजिए आवाजें थी। तो यहाँ पर आपका और कैसे क्या बताइए, आप भी दिनेश जी कुछ जरूर बताइए, आप भी बहुत जानकार हैं। मैं जिस जो आपने जो कहा उससे मैं आप समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि उनका जो शुरुआत है 1948 में हुआ, तो जब के.एल. सहगल साहब 1947 तक थे मेरे ख्याल से, तो वो गए और किशोरदा आए, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, किशोर उनका जमाना गया और किशोरदा का जमाना शुरू हुआ 1948 से लेके 1969। ये जो 20 साल का जो गैप है, 20 साल का जो पीरियड है, इसको हम किशोरदा का एक शुरुआती दौर कह सकते हैं, क्योंकि 69 के बाद, जैसे आपने कहा, आराधना के बाद का जो किशोरदा है वो कुछ अलग है।
कुछ अलग ही अंदाज था उनका, और लोकप्रिय गायक बन चुके थे आफ्टर 1969। 69 के पहले आपने कहा कि उन्होंने बहुत सारे गाने गाए थे, लेकिन जो टॉप लीग में वो आ नहीं रहे थे तब तक, क्योंकि रफी साहब, मुकेश दा, मुकेश तलत साहब और हेमंत कुमार, कई अलग अलग, महेंद्र कपूर, ऐसे बहुत सारे गायक थे उस जमाने में। किशोर दा थे वहां पे, मगर उनका जो एक आइडेंटिटी था वो मेरे ख्याल से 1969 के बाद शुरू हुआ था। हाँ, उनकी एक स्पेशलिटी थी कि जैसे उस जमाने में 3 जो ए स्टार्स थे, जैसे राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद। तो राज कपूर के लिए मुकेश जी, दिलीप कुमार साहब के लिए रफी साहब, और देवानंद के लिए किशोर जी। तो इसमें भी, इसके अलावा देवानंद के लिए तो हेमंत कुमार, रफी साहब ने भी गाए, लेकिन इन्होंने अपना एक अलग ऑडियंस तैयार किया था किशोरदा ने, अपना एक अलग। और हर हीरोइन के साथ लगभग, वो उस जमाने की जो टॉप हीरोइन की थी, सभी के साथ लगभग वो उन्होंने हीरो का काम किया है। सही है। और जो उनका जो एक अलग ऑडियंस था, वो उन्हें कॉमेडी में ज्यादा पसंद करता था। एक किस्सा बताता हूँ कि एक धाके की मलमल नाम की फिल्म थी, नगीर साहब का म्यूजिक था उसमें। हाँ जी। तो उसमें किशोर कुमार और मधुबाला थे, लेकिन क्या हो गया कि उसमें जब पहले फिल्म रिलीज डिक्लेयर हुई थी, और जब साइन किए गए, तो भारत भूषण जी को साइन किया गया था। हाँ जी। तो उस हिसाब से वो दर्द भरा स्टोरी भी थी, दर्द भरे गीत थे। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उसके बाद भी इतनी चली नहीं, फ्लॉप हो गई, क्योंकि किशोर कुमार का अंदाज अलग था। उन्होंने कॉमेडी की नजर से देखा उसमें। अच्छा। तो इस वजह से ये फिल्म इतनी फ्लॉप हो गई और चली नहीं तो ये बाकी जो उनकी जो कॉमेडी फिल्में हैं वो तो माइलस्टोन है, जैसे बाप रे बाप हुआ, चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट, ये जैसी तो कॉमेडी फिल्में समझ लीजिए कि ये तो टॉप की कॉमेडी फिल्में हैं। चलती का नाम गाड़ी कभी भी देखिए। तो उस जमाने के गीत भी एक अलग है, जो पॉपुलर है वो तो हम हमेशा सुनते हैं। तो और ये भी देखा गया, आपने मुझे बताया था कि आप मेरी पसंद के गाने कुछ आप बता रहे थे। हाँ जी। तो मैं बताऊं मेरी पसंद के गाने? जरूर हम सुनना चाहते हैं। आप कुछ बात करना चाहेंगे तो जरूर कीजिए, बाद में करेंगे हम। नहीं, हम चलते बात करते ही रहेंगे। हम शुरू करते हैं गाने से। कौन से गाने के बारे में आप शुरुआत करेंगे? मैं शुरुआत में शुरू का ही करूंगा, क्योंकि जो उनकी जो आइडेंटिटी मैंने बताया ना शुरू में, ये यॉडलिंग थी। हाँ जी। हाँ, जो यॉडलिंग उन्होंने स्टार्ट की, तो एक फिल्म थी मुकद्दर नाम की, 1950 में, 1950 में। अच्छा। जिसमें एक आशा जी के साथ उन्होंने डुएट गाया। 2-3 डुएट थे, लेकिन एक डुएट था, उसके बोलते 1, 2, 3, 4 भागों में आ गई बहार। ओके। तो इसका म्यूजिक, ये बॉम्बे टॉकीज की फिल्म थी। हाँ जी। और इसमें 3 संगीतकार थे, खेमचंद प्रकाश, भोला श्रेष्ठ और जेम्स सिंह। तो मैं जिस गीत का जिक्र कर रहा हूँ, वो म्यूजिक डायरेक्टर जेम्स सिंह, वो और भरत व्यास जी ने ये गीत लिखा था। अच्छा। तो अपने श्रोताओं में से कईयों ने शायद ये गीत सुना होगा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन इसमें शुरू के लिए डायरेक्ट किया कि ये यॉडलिंग है, तो ये गीत जरूर आप सुनाइए। हम जेम्स सिंह का म्यूजिक इसमें। हाँ जी, हम यॉडलिंग के बारे में, इसके गीत के बारे में बात करेंगे, यॉडलिंग कैसा उन्होंने शुरू किया था। तब तक हम हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे 1, 2, 3, 4 बागों में आई है बहार, मुकद्दर फिल्म का ये गीत, 1950 का ये गीत, और भरत व्यास साहब का ये गीत, लिखा हुआ गीत है। और इस मूवी में किशोर कुमार, नलिनी जयवंत, इनका समावेश है, और इफ्तिकार जैसे बड़े कलाकार भी उसमें थे। तो चलो सुनते हैं इस बहुत ही खूबसूरत गीत को। एक, दो, तीन, चार
जाना चोरी चोरी ओ गोरिया नाना चोरी चोरी रे देखो छाई है चांदनी गोरी गोरी रे गोरी गोरी रे सारी दुनिया जागे मुझे डर लागे झनझन पायलिया मोरी बाजे बाजे आया उड़ले 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 छोड़ो छोड़ो ये झूठे अपने बहाने छोड़ो छोड़ो ये झूठे अपने बहाने तोड़ो तोड़ो ना मेरे सपने सुहाने छोड़ के झमेले हम तुम अकेले आओ प्रीत के खेल खेले खेले अजीत जी, हाँ हेलो। 1950 का ये योडलिंग वाला गीत, ये अजीत जी योडलिंग कैसा हुआ? किशोरदा ने कैसा इस योडलिंग को अपनाया? हाँ, उस जमाने में जो फॉरेन के सिंगर थे, बॉलीवुड के, डेनिश के, उनकी एक रिकॉर्ड आई थी, इसमें ये योडलिंग ऐसा था और इन्होंने हूबहू कॉपी किया था। तो जब इन्होंने सुना ये अलग है, अनूप कुमार ने एक इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, हाँ जी, जिंदगी का सफर। शायद अगर किसी को देखने को मिले तो जरूर देखिए, उसमें सब ये योडलिंग के बारे में बताया। और किशोरदा जब लाइव शो करते थे तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि मैंने 2 बार उनके षणमुखानंद में लाइव शोज देखे हैं। क्या बात है। तो उस वक्त वो घुंघरू का गाना गाते थे, उससे पहले ये योडलिंग क्या होता है वो बताते थे। ये गले में अपनी नॉर्मल आवाज होती है और दूसरी जो मॉड्यूलेट करके अलग से आवाज आती है, तो वो बताते थे। तो ये योडलिंग वहां पे वो करके दिखाते थे और अलग अलग तरह की योडलिंग करके दिखाते थे। और जो म्यूजिक डायरेक्टर जो थे, ये सब उनका, किशोरदा का खुद का योगदान था। जैसे मैंने नैयर साहब से भी पूछा कि कई गीतों में ऐसे है, ये सुरमा मेरा निराला, या फिर बापरे बाप का गाना पिया 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 योडले, तो ये सब आप बताते हैं या करते हैं? नहीं, ये पूरा हम तो खाली ट्यून इंटरव्यू वगैरह बताते हैं, लेकिन ये ऑडियो पूरा किशोरदा का था। जरूर इस गाने के बारे में आपने जो कहा पिया पिया पिया, बहुत ही खूबसूरत। और आपने जैसा कहा, अगर उन्होंने खुद अपने इम्प्रोवाइज करके किया हुआ है तो इस तरह उस गीत में उसको समावेश कर दिया है कि वो मर्ज हो गया है पूरी तरह उस गीत में। बहुत ही खूबसूरत बात की आपने कही है। और जैसा हम जानते हैं कि योडलिंग का उनके जो भाई है अनूप कुमार जी, छोटे भाई थे, तो वो उनको आदत थी जो रिकॉर्ड्स कलेक्ट करने की, तो बाहर के देशों के जो रिकॉर्ड्स है वो लेके आते थे, उसी में उन्होंने योडलिंग सुना और किस खूबसूरती से उन्होंने इसे कॉपी कहना नहीं पर अनुकरण किया, तो ऐसा कहेंगे कि इंस्पायर्ड हो गया ना, शैली को अपनाया है। बस योडलिंग तो एक आवाज का जैसे हम क्लासिकल का कोई राग होता है कि मारू बियाग हुआ मालकस हुआ, उसको किस तरह से गाते हैं सिंगर, इसकी जो सरगम, इसी तरह से ये पालने के एरिया से उनका क्लासिकली गाना हुआ ना। आखिर गायक को तो गाना आत्मसात किया और गायक को तो गाना है, उसको योडलिंग करना तो है, तो कोई किसी मशीन से गायक किया नहीं है, उन्होंने अपने गले से आवाज निकाला हुआ है। तो ये पूरा श्रेय किशोरदा को है। शैली बस बाहर की होगी, मगर उन्होंने बहुत ही अच्छा समावेश करके हमें इतने सारे गीत दिए हैं। हम उसके बारे में ही चर्चा करेंगे, हम और किसी चीज के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अगले गीत की तरफ चलते हैं। अजीत जी, अगला गीत कौन सा है हमारे लिए? अगला गीत एक ऐतिहासिक गीत कहूंगा उसे मैं। एक फिल्म थी पहली तारीख 1954 में, राजा नैनी प्रोड्यूसर थे। तो उसमें एक गीत अपने श्रोताओं को भी, नई पीढ़ी को भी मालूम है, दिन है सुहाना आज पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। तो ये गीत फिल्म में मारुति जो कॉमेडियन थे उनके ऊपर पिक्चराइज हुआ था। और आज भी रेडियो स्टेशन के ऊपर पहली तारीख को पुरानी फिल्मों के संगीत जो होता है 7:30 से 8 तक पहला गाना यही बजता है। क्या बात है। संगीत भारती ने भी आजकल शुरू किया है, लेकिन ये सिलोन की परंपरा कई वर्षों से है। और ये कमर जलालाबादी साहब ने इतना अच्छा वर्णन किया है, जैसे कि पहले, आजकल तो समझ लीजिए अभी ये तो कोविड में तो समझो वर्क फ्रॉम होम है, आपकी सैलरी अपने आप जमा हो जाती है, आप पेमेंट भी
दुकानों में या कहीं पर भी ये पेटीएम और गूगल पे से करते हैं। EMI लेकिन वो जमाना था जबकि पहली तारीख को तनख्वाह होती थी, हाँ जी, तनख्वाह कैश मिलती थी, और जो मिल कहिए या रेलवे वर्कशॉप कहिए या बैंक कहिए के बाहर निकलते थे, खासकर रेलवे वर्कशॉप और मिल जो हुआ करती थी कॉटन मिल, उनके बाहर मेले की तरह दुकानें लगती थी जो पहली तारीख के बाद। हाँ जी, हाँ, पहले तारीख के बाद वहाँ पे सब मतलब मिठाई की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, और फिर जो उधार जो लेते थे पठान वो वसूली के लिए खड़े रहते थे। तो ये सब कमर जलालाबादी साहब ने इतना अच्छा वर्णन किया उस गीत में। तो ये पूरा गीत तो खैर बहुत 2 पार्ट वाला बहुत बड़ा लंबा गीत है, लेकिन मैं बता दूंगा कि ये जब गीत लिखा और सुधीर फड़के जी ने इसकी ट्यून वगैरह बनाई, तो वो अन्ना चितलकर साहब, मुंशी-राम सिंह जी जो है, उनसे गवाना चाहते थे। वो चितलकर साहब को जब उन्होंने बताया था, चितलकर साहब को वो जमाना ऐसा था, देखो कितना स्पोर्टिंग ही सब कहते थे। चितलकर जी ने कहा कि नहीं ये गाना तो किशोर कुमार से गवाइए, आप वो ज्यादा अच्छा गाएगा। क्या बात है। और उसमें हाँ ये उनके लिए बनाया गाना, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा। और इस तरह से सुधीर फड़के जी ने किशोर दा से ये गीत गवाया, और मारुति ने, हालांकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, उसकी फिल्म प्रिंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन मारुति जो कॉमेडियन है, उनके इंटरव्यू में एक बार अमीन साहनी जी से बात करते हुए मैंने सुना है कि ये गीत उनके ऊपर पिक्चराइज हुआ था। तो दूसरा गीत ये जरूर सुनाइए, एक अलग मजेदार गीत है। नहीं, श्रोताओं को जरूर ध्यान देना है कि इसका म्यूजिक डायरेक्टर है हमारे चहीते सुधीर फड़के साहब, जिन्हें जो मराठी संगीत क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसमें मेरे ख्याल से कास्टिंग में भी बहुत सारे महाराष्ट्रन एक्टर्स ने काम किया है इस फिल्म में। राजा जी ने भी इसमें काम किया है, और ऑफ कोर्स सुधीर फड़के साहब का संगीत। इसको जैसा अजित जी ने कहा कि रेडियो सिलोन पे हर महीने के पहले तारीख को सुबह 7:30 बजे इस गाने को प्ले किया जाता है। तो जिन्हें भी ये गाना सुनना है और उसका खुश आनंद लुटना है, तो ज़रूर रेडियो सिलोन पे आप बने रहे हर महीने के पहले तारीख को। आजकल तो इंटरनेट पे भी रेडियो सिलोन सुबह लगता है 6 से 8 बजे तक। तो ज़रूर सुनिए, बहुत सारे गाने आपको उस रेडियो सिलोन से भी सुनाई दिया जाएगा। तो हम चलते हैं इस गीत की तरफ। आज पहली तारीख है। दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है। दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है। खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख है जी, पहली तारीख है। बीवी बोली घर जरा जल्दी से आना, जल्दी से आना। शाम को पिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना। करो ना बहाना, बहाना बहाना, करो ना बहाना, आज पहली तारीख है। कुछ है जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख है जी, पहली तारीख है। अजित जी, गाना जिसमें दिख रहा था वो उस वक्त का या फिर बहुत सारे वर्किंग क्लास का ये इमोशन है कि पहली तारीख को जो तनख्वाह आती है, वो जो खुशियों का लहर उमड़ आता है, और घर वाले भी खुश होते हैं कि चलो पहली तारीख है, तनख्वाह हो गई है, तो शायद पिक्चर दिखाने जाएंगे या खाना खाने जाएंगे। तो वो एक ज़माना दर्शा रहा है यहाँ पे। बहुत सारे हमारे श्रोता उस ज़माने में नहीं थे, 50 का दशक है, मगर आज भी वो इमोशन सेम है। पगार होते ही हमारे प्लान शुरू हो जाते हैं, और कभी कभी हम पहले 2 दिन में पगार को उड़ाने की कोशिश भी करते हैं। बहुत खूब अजित जी। अभी हम कहाँ जाएंगे, आप बताइए। किशोरदा का कौन सा गीत आप लेके आएंगे? एक बहुत ही फेमस गीत है ये भी, और जैसे अभी चितलकर जी का जो जिक्र हुआ, तो उनका संगीत है इसमें। आशा नाम की फिल्म आई थी 1957 में। इसके गीत भी बहुत मकबूल हुए थे, और ये खासकर ये जो गीत है शायद पहचान लिया हुआ कईयों ने, इना मीना डिका।
इतना फेमस हुआ था। ये आशा जी की आवाज में भी है और किशोर दा की आवाज में भी है। और किशोर दा को स्क्रीन के ऊपर देखना इस गीत में भी एक अलग ही मजा है। इसमें राजेंद्र टुडे साहब ने बड़े अच्छे ढंग से दिखाया है गीत, और इसकी ट्यून भी बड़ी रॉक एंड रोल का वो जमाना था जिसमें ट्रम्पेट, क्लैरिनेट और ये सब ड्रम वगैरह इतने अच्छे अच्छे बजे हैं और इतना मेलोडियस गाना है। इस फिल्म को 1957 में ये फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। हालांकि इसे नया दौर को मिला था लेकिन इसको नहीं मिला, लेकिन ये गीत बहुत ही अच्छे थे। तो अगला गीत मेरे ख्याल से यही बजाए इना मीना डिका, और तो हमारे श्रोताओं को भी जरा मजा लेंगे अलग से। और कुछ नई फिल्मों में ये गीत लिया गया है, मेरे ख्याल से सरफरोश में इना मीना डिका था या पता नहीं, और कुछ नई थी जूही चावला और मेरे ख्याल से ऋषि कपूर का, जो फिल्म का टाइटल ही इना मीना डिका था। हाँ, इना मीना डिका था, बरोबर। मगर एक बार श्रोताओं को आपको याद रखना है, देखो अजीत जी इस गाने को किस तरह प्यार करते हैं। ये गाना दूसरी बार हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, क्योंकि हमने इसके पहले सी रामचंद्र जी का जो प्रोग्राम किया था उन्होंने ये बजाया था, तो ये उनका खास है। तो मेरा बचपन का तो बिना का जब सुनता था तो इस गाने के लिए मैं कान लगा के इंतजार करता था कि यार कब ये गाना आएगा। बस हमने अजीत जी के बचपन के में हम चले जा रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुनाने जा रहे हैं। ये गाना खास करके अजीत जी को समर्पित है। Ina mina dika, dai damenika, maga naga naga, dika pika dika. Ina mina dika dika de, dai damenika, maga naga, dika pika rola dika, ram pam poch, ram pam poch. दिल बेचूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। दिल बेचूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। सूरत या हंसी हो, उम्र या जवा हो, कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो। यही है, यही है, यही तो है वो मीना मीना डिका, डाई डमनिका, मगा नगा नगा, डिका पिका रिका, मीना मीना डिका डिका डे, डाई डमनिका, मगा नगा, डिका पिका रोला डिका, राम पम पोच, राम पम पोच। अजीत जी, आप कहाँ हो 50 के दशक में? आप उधर ही हो या फिर आप आ गए 2021 में? कितने बार भी सुना ये गीत, कभी बोर नहीं करता ऐसा गीत। और अगला गीत एक मैं किशोर दा के बारे में एक और कहूंगा कि वो तरह तरह की आवाजें निकालने में बहुत ही माहिर थे। मतलब खासकर उनके लिए फिल्मों में सिचुएशन बनाई जाती थी उनके गीत के लिए। जैसे एक फिल्म थी परिवार, उसमें हालांकि उनका रोल नहीं था लेकिन स्टेज शो में एक उनसे गीत था, वो बहुत ही फेमस गीत है, कुएं में कुत्ते मर जाना यार तुम शादी मत करना। अरे क्या बात है। तो उसमें तो उसमें वो लड़की देखने जाता है तो लड़की के पिताजी आते हैं, लड़की आती है, लड़की का भाई आता है, वो सभी एक ही सभी की आवाजें किशोर दा ने निकाली है। इतना बढ़िया गाना है वो। तो यहाँ पर समय की कमी के कारण हम यहाँ बजा नहीं सकते, लेकिन मैं धरोहर के श्रोताओं को हमेशा की तरह कहूंगा कि ये यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं और इसका वीडियो भी अवेलेबल है। और वैसे एक और फिल्म थी, पहली झलक नाम की फिल्म थी, फिर अन्ना साहब का म्यूजिक था इसमें, श्री रामचंद्र जी का। तो उसमें एक गीत था, चरण दास को पीने की जो आदत ना होती, तो आज मियाँ बाहर बीबी अंदर ना सोती। तो उसमें उनका रोल भी, बीबी और मियाँ का रोल, सेठ जी का रोल, शराब बेचने वाले का रोल, सब किशोर दा थे। तो ये गीत भी पहली झलक का भी आप देखिए। तो ये अलग अलग आवाजें माहिर करने में, गर्लफ्रेंड नाम की फिल्म थी, उसमें तो आप अगर वो गीत सुनेंगे आप तो पागल हो जाएंगे। उसको बोलिए से मैं पागल हूँ। क्या बात है। तो हाँ, किशोर कुमार, वहीदा रहमान थे और ये गीत शाहिर साहब ने लिखा था, हेमंत कुमार का म्यूजिक था। क्या बात। तो ये गीत भी आपको ऑडियो में मिलेगा क्योंकि इसकी प्रिंट अवेलेबल नहीं है।
इसका एक गीत तो बहुत फेमस है, आप सब मालूम होगा, कश्ती का खामोश सफर है शाम भी है तनाई भी, दूर किनारे पर बसती है लहरों की शहनाई भी। तो ये एक बड़ा ही रोमांटिक गीत, बड़ा अच्छा है। लेकिन ये मैं जिस गीत का जिक्र कर रहा हूँ तो ये मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, गर्लफ्रेंड का। तो और बाद में हाफ टिकट का गीत तो आज की पीढ़ी भी जानती है कि जैसे मैंने अभी डॉक्टर प्रशांत साहब से बात करते हुए भी जिक्र किया था, आके सीधी लगी जैसे दिल पे कटरिया हो सावरिया, जिसमें दोनों आवाजें उन्होंने कहा। तो ये एक इंटरव्यू मैंने सलीलदा के म्यूजिक डायरेक्टर है, तो उनसे बात में उन्होंने बताया था कि ये गीत किशोरदा और लता से गवाना चाहते थे, लेकिन लता दीदी को तो जुकाम हो गया था तो वो नहीं आ पा रही थी, तो वो नेक्स्ट आगे की सोच रहे थे। तो किशोरदा बोले कि ये तो वैसे भी कॉमेडी गाना है, तो स्टेज शो का गाना है, तो मैं दोनों आवाजें निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से प्राण साहब ने भी उसको ये बताया, ये गाना इस तरह से किशोर कुमार और प्राण के ऊपर जो फिल्माया गया है, प्राण ऐसा लगता है कि किशोर दा में वो प्राण साहब गा रहे हैं। उन्होंने सही तरह बढ़िया सही। हाँ, आप देखेंगे, आप टिकट तो आपने देखी होगी, तो उसमें देखेंगे ये गीत में तो बड़ा ही बढ़िया गाना है। तो लेकिन इसके पहले उन्होंने दो आवाजों में गीत गाया था 1952 में एक फिल्म थी रंगीली। उसके संगीतकार थे चिक चॉकलेट जो है वो श्री रामचंद्र नाचिकलकर साहब के असिस्टेंट और अरेंजर हुआ करते थे। अच्छा। तो उन्होंने कुछ 4-5 फिल्मों में संगीत दिए हैं, नादान वगैरह ऐसे। तो रंगीली में, और ये रंगीली जैसे राजकुमार हमारे ज्ञानी, तो उनकी ये पहली फिल्म थी एज एन एक्टर। तो हाँ, ये अलग बात है, लेकिन ये जानकारी दे रहा हूँ। और ये गीत लिखा था राजा मेहंदी अली साहब ने, और इसके बोल थे भैया छोड़ो बलम घर जाना है। तो ये मेल और फीमेल दोनों आवाजें, जब ये मैं चोर बाजार में रिकॉर्ड ढूंढ रहा था तो मैंने ये गाना सुना नहीं था, ये बात 30-35 साल पहले की। तो उसके रिकॉर्ड के ऊपर देखा डुएट बाय किशोर। उनका डुएट बाय किशोर में कुछ अलग लगता है, जनरली डुएट में किशोर कुमार लता, किशोर कुमार आशा, किशोर गीता ऐसा लिखा होता है। डुएट बाय किशोर तो मैंने वो खरीद ली, मैंने कहा किशोर कुमार का तो फैन था मैं, आके सुना तो अरे, और बाद में फिल्म में भी ये सुनने को मिला ये गीत। तो और ये फिर बाद में हमारे जो मेरे जो गुरु समान थे, अभी आज नहीं हूँ, इसाक मुजावर जी, तो उन्होंने बताया कि मुमताज अली पर पिक्चराइज हुआ था, मतलब महमूद साहब के पिताजी। अच्छा, तो ये गीत जरूर सुनवाइए, ऑडियो इसका अवेलेबल है। तो विनय जी, भैया छोड़ो बलम घर जाना रे, जो हाफ टिकट के पहले भी दो आवाजों में गाना गाया, तो ये एक नया गीत हमारे श्रोताओं को जरूर सुनने को मिलेगा। संगीतकार चिक चॉकलेट 1952 के दौर का ये संगीतकार है, आपने शायद सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज धरोहर रेडियो स्टेशन में आप अजीत जी के कारण हम ये इस संगीतकार के बारे में भी सुना। चिक चॉकलेट साहब नामक संगीतकार का ये गीत, राजा मेहंदी अली खान का गीत, और रंगीली फिल्म से ये बहुत ही खूबसूरत गाना। इसे क्या कहते हैं सर, जो जब मेल और फीमेल एक ही सिंगर गाता है तो उसे दो गाना कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? उसे क्या कहेंगे हम, डुएट में दो गाना ही कहेंगे, लेकिन उसे कुछ नया शब्द सवाल अच्छा पूछा, जिसका उत्तर भी मुझे सोचना पड़ रहा है क्या करूं, क्योंकि सिर्फ किशोर दा ही है। आपको ऐसा इसके लिए जैसे आप टिकट का गाना हो, और ये इसके लिए कोई ऐसा एक शब्द चुने डुएट बाय किशोर, क्योंकि ये सिर्फ किशोर दा ही कर सकते हैं, उनके बाद किसी ने किया नहीं है, तो किसी ने नाम भी नहीं रखा हुआ है उसके बारे में। नहीं किशोर दा ही कर सकते हैं। चलो किशोर दा के खूबसूरत गीत की तरफ चलते हैं, भैया छोड़ो बलम घर जाना है।
अजीत जी सॉरी, वक्त का जरा सा हमें ध्यान हाँ देना है, हाँ, यस इसलिए यस, जरूर जरूर। तो अगले गाने की नहीं, तरफ झलक चलते भी हैं। सुनी तो वो हमारे श्रोता सुन सकते हैं बाद में। सुन सकते हैं बाद में, इसलिए हम लोग ने झलक सुनाई है। अगला गीत हाँ, अगला गीत अब मैं थोड़ा और आगे आ रहा हूँ 1965 में। पंचमदा हमारे हैं, तो पंचमदा और किशोर, और उनके क्या बगैर तो बात है, कार्यक्रम क्या बात है। पूरा नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गीत किशोर दा से अगर किसी संगीतकार ने गवाए तो वो है पंचमदा, राहुल देव बर्मन। क्या बात है। पहली बार उन्होंने गवाया तो उनकी वो उसी का गीत बजा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मुमताज अली साहब का जिक्र हुआ, उनके बेटे महमूद साहब ने उन्होंने भूत बंगला के लिए जब चुना, तो उसमें किशोर दा के 3 गाने है भूत बंगला में। और लेकिन ये गीत जो मैं यहाँ थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का गाना है, कॉमेडी नहीं कहेंगे इसे, मगर एक लेकिन थोड़ा ट्रेंडी गाना है उस वक्त फिलोसॉफिकल या का। दर्द भरा कह लीजिए ऐसा। तो इस बारे में प्यारे भाई जी से हम मिले थे, तो उन्होंने ये भी बताया था कि ये उनकी एक फिल्म थी लुटेरा, हाँ जी। और लुटेरा के गाने का रिकॉर्डिंग सुबह हुआ और इस गीत का शाम को रिकॉर्डिंग हुआ था, अच्छा। जिसमें प्यारे भाई ने भी वायलिन बजाया है। क्या बात है। और मैं खास कर ये गीत आज इसलिए चुना है कि जो मेरे भाई साहब एक बड़े बड़े ही फैन थे मेरे साथ, वो हमेशा रिकॉर्ड लेने आते थे, फिल्में हमने साथ में देखी है। हाल ही में पिछले हफ्ते में उनका निधन हो गया, तो उन्होंने इस जो गीत अब सुनेंगे तो उसकी शूटिंग देखी थी। और जब मैं कॉलेज में था तो उन्होंने घर में आने के बाद, मैं छुट्टियों में, मैं राजस्थान में रहता था, ये मुंबई में रहते थे बांद्रा में, वो जब आए तो उन्होंने बोला आर गीत मैंने ऐसा एक अच्छा गीत पंचमदा आर डी बर्मन का, पंचमदा तो उसमें आर डी बर्मन का गाना किशोर कुमार का सुना, बहुत ही अच्छा पिक्चराइजर, गाना भी अच्छा है। तो फिर बाद में रेडियो में भी आ गया वो गाना, तो उनका भी पसंदीदा, तो उनकी याद में ये गाना मैंने भी चुना है। और ये मेरा भी बहुत ही पसंदीदा गीत है, हसरत साहब ने लिखा हुआ है, जागो सोने वालों। तो विनय जी, ये गीत हमारे जो मेरे भाई साहब अभी गुजर गए हैं, जयप्रकाश प्रधान जी, तो उनकी याद में और मेरी भी यादें हैं इस गीत के साथ जुड़ी। और ऑफ कोर्स आई एम अ फैन ऑफ पंचमदा तो पंचमदा का एक गीत तो मैं चुनना ही वाला था, तो ये जरूर सुनाइए। जी हाँ अजीत जी, दोस्तों पिछले ही हफ्ते अजीत जी के जो बड़े भाई थे श्री जयप्रकाश प्रधान जी, उनका निधन हुआ था। और मुझे मालूम नहीं था कि हम कुछ इस शो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने रफ़ी साहब का शो किया था, तो किशोर कुमार का भी शो करना ज़रूरी था। तो मुझे लग रहा था कि शायद अजीत जी को ये शो करना मंजूर नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही करीबी ऐसा किस्सा हुआ है। मगर फिर भी अजीत जी ने बिना कुछ सोचे मुझे कहा कि नहीं विनेश, हम गाना का ये कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि उनके भाई साहब भी पुराने गानों के शौकीन थे, वो भी रिकॉर्ड कलेक्टर्स थे। और आज के दिन फिर हम सब साथ मिलकर श्रद्धांजलि देंगे, याद करेंगे हमारे अजीत साहब के बड़े भाई को और एक संगीत प्रेमी को। और हाँ जी, ये गीत समर्पित है श्री जयप्रकाश प्रधान जी को, उनके यादों में ये समर्पित करता हूँ इस बहुत ही खूबसूरत गीत भूत बंगला से। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। जागो सोने वालों,
अजित जी, बहुत ही खूबसूरत गानों का गुलदस्ता आपने हमारे लिए पेश किया आज, किशोरदा को याद करते हुए। और आपके भाई साहब को भी हमने यहाँ पे याद किया। धन्यवाद धन्यवाद इसके बहुत। लिए। हम्म, किशोरदा का एक गीत क्या मैं भी सुना सकता हूँ? मुझे ये बिल्कुल। गाना अरे बहुत दिनेश जी, आपका पूरा हाथ है। नहीं नहीं, हमारे पास बहुत सारे गाने हैं, पर मैं एक ज़रा सा एक ये गीत को भी सिर्फ एक मुखड़ा रन कर दूंगा उनका। ये गाना वैसे बहुत कम लोगों ने सुना होगा, मगर मैंने ये गाना 5 साल पहले सुना था, और अच्छा। उसके बाद ये गाना मेरे मन में बहुत अच्छी तरह बैठा हुआ है। ये गीत है पप्पी लहरी साहब का, ये गीत है। वैसे मैं पंचन दा को पसंद करता हूँ, मगर पप्पी लहरी साहब के बहुत सारे गीत हैं जो काबिल तारीफ़ है। तो नहीं नहीं, बिल्कुल। ये गीत है फिल्म एहसास का। अच्छा। और गीत के बोल है, कितने रांझे तुझे देख के हैरान हो गए। तो बहुत ही रेयर हम्म। गीत है जिसमें सिंपल कपाड़िया, डिम्पल कपाड़िया की बहन इस पे एक्ट्रेस थी। अच्छा। और ये गीत ज़रूर आप सबको सुना अच्छा लगेगा। तो एक गीत आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता, एक गीत ही पेश कर रहा हूँ आपके लिए। कितने रांझे तुझे देख के बैरागी बन गए, कितने रांझे तुझे देख के बैरागी बन गए, बैरागी देख के तुझे अनुरागी बन गए, अनुरागी बन गए रे। कितने रांझे तुझे देख के बैरागी बन गए। तो ये थी वो गीत की झलक। बिल्कुल, धन्यवाद दिनेश जी। एक अलग गीत भक्ति साहब का सुनने को मिला। यस 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 यस। मैं भी जरूर सुनूंगा, क्योंकि अच्छा लग रहा है गीत, अच्छा इंदिवर लग रहा साहब की शब्द रचना है। है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अजीत जी, हमारे हम्म। धरोहर फैमिली के परिवार के बहुत हाँ। सारे गायक, आपको जैसे मालूम है, हर बार हम जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन भेजते हैं। तो उन्होंने भी जरूर। किशोरदा को अपने ढंग में याद किया है। ज़रूर प्रशांत साहब को तो हमने सुना है, प्रशांत साहब के ही गीत से हम इसको इस कड़ी को हम शुरू करेंगे। प्रशांत साहब ने हमारे लिए भेजा हुआ है रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। अच्छा। क्या मैं हाँ इस गीत हाँ को ये बजा सकता हूँ? इसके बारे में कुछ बिल्कुल। कहना चाहेंगे? नहीं, आप बताइए ना, बिल्कुल आप बोलिए। नो प्रॉब्लम। तो हम गाने की तरफ ही चलते हैं। प्रशांत दा का ये जो श्रद्धांजलि है किशोर दा के लिए, रुक जाना नहीं। जैसा उन्होंने कहा, मैसेज वाले गीत उन्हें बहुत पसंद है, तो ये भी बहुत ही हाँ, खूबसूरत मैसेज वाला गीत है। ये बजाएंगे हम मजरू साहब हमारे का है। श्रोताओं के लिए। मजरू साहब का एक गीत ये हमारे श्रोताओं के लिए बजाएंगे, फ्रॉम डॉक्टर प्रशांत सुवर्णा साहब।
हेलो, अजीत जी मेरे ख्याल से फिर एक बार वो जो पिछले हफ्ते का जो प्रॉब्लम है, तो मैं क्या ये कर सकता हूँ, मैं कॉल कट कर सकता हूँ ताकि मैं ये जो इनके गाने थे वो बजा दूँ मैं। एक मिनट अजीत जी। हाँ बताइए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ इम्तिहान फिल्म को सुना दिया ये। नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि जब कॉल चालू हो रहा है तो ये जो रिकॉर्डिंग्स है वो बज नहीं रहा है कुछ कारणवश। तो अच्छा। मैं कॉल डिस्कनेक्ट करता हूँ, पहले सबको हाँ गाना सुनाता हूँ, फिर आपसे जुड़ता हूँ वापस एक बार। ओ चलेगा, जरूर जरूर, हाँ ओके। जी। या हाँ हाँ। सॉरी अजीत जी, ये क्योंकि नो टेक्निकल नो प्रॉब्लम आ प्रॉब्लम, नो रहा है इसके प्रॉब्लम। कारण। गीत गीत सुनाना महत्वपूर्ण है। हाँ, हम सुना के वापस आपके पास आएंगे। हाँ ओके। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। हो राही ओ राही, हो राही ओ राही, हो राही ओ राही, हो राही ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। कभी कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना। शाम सुहानी बन जाते हैं दिल इंतजार के। हो राही ओ राही, हो राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। हो राही ओ राही, हो राही ओ राही, हो राही ओ राही, हो राही ओ राही। तो दोस्तों ये थे हमारे चहीते खास डॉक्टर प्रशांत सुवर्णा साहब। किशोरदा का हर गाना उनकी आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आज के दिन में श्रद्धांजलि जो हम दे रहे हैं किशोरदा को, उनका गाना बहुत ही मिठास भरा है। आप सबको पसंद आया होगा। हम चलते हैं हमारे अगले ट्रिब्यूट के लिए। अगला ट्रिब्यूट देने आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से हमारे दोस्त विराट साल्वी जी। वो लेके आ रहे गीत
फिल्म का नाम है खामोशी। हेमंत कुमार साहब का संगीत और किशोरदा की आवाज़ में बहुत ही प्यार भरा और बहुत ही सेंसिटिव ऐसे गीतों में जिसे माना जाता है। एक रोमांटिक गीत भी है और एक अलग अंदाज में राजेश खन्ना और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गीत आपके लिए विराट साळवी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो। वो शाम कुछ अजीब थी। ये थे हमारे विराट साळवी जी। अगला गीत की तरफ बढ़ते हैं। वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करता हूँ मैं। धीरज की आवाज़ में, धीरज जो है दुबई के रहने वाले हैं, डोंबिवली में रहते थे, अब आजकल दुबई में रहते हैं। उनके आवाज़ में ये गीत जिंदगी का सफ़र। फिर एक बार ट्रिब्यूट टू किशोरदा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं।
जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ये थे हमारे धीरज साहब। दोस्तों, वैसे किशोरदा को चाहने वाले सभी हैं, कौन नहीं चाहता किशोरदा को। किशोरदा के हमने अभी तक मेल गायकों से गाना सुना है, उनकी श्रद्धांजलि हमने यहाँ पे आपके सामने पेश किया। मगर हमारे धरोहर फैमिली के फीमेल गायिका है जिन्होंने हमें कहा है कि उन्हें भी किशोरदा को श्रद्धांजलि देना है। और ये अगले जो 2 गीत हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया गायिका है। अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। और इन दोनों का एक खूबसूरत श्रद्धांजलि किशोरदा के लिए हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहला जो गीत है वो आ रहा है हांगकांग से। इसके गाने वाले हैं अनघा पुराणिक जोशी। पिछली बार हमारे कार्यक्रम में वो गा नहीं पाई, मगर इस बार उन्होंने ये कहा था कि उन्हें किशोरदा को श्रद्धांजलि देना है, और उन्होंने उस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम श्रोताओं के लिए पेश किया है। चलो चलते हैं इस गीत की तरफ। फिल्म का नाम है घर, हाँ जी, और गीत के बोल आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। अनघा पुराणिक जोशी। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। लब ही तो गले के फूल खिलते हैं कहीं। लब ही तो गले के फूल खिलते हैं कहीं। आपकी आँखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं। आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज़ है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक अनघा पुराणिक जोशी। बहुत खूब अनघा। हम चलते हैं हमारे इस कड़ी के आखिरी गीत की तरफ। इसे पेश किया है फिर एक बार हमारे ही ग्रुप के बहुत ही सुंदर गाने वाली बबिनी फ्रॉम कनाडा। बबिनी जी वैसे
यूट्यूब में उनका खुद का चैनल है, वो हमेशा वहाँ पे पोस्ट करती है। आप उसको बबिनी शमीर नामक चैनल पे आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे उनके गीत आपको मिलेंगे। मगर यहाँ पे खास किशोरदा के लिए उन्होंने पेश किया है याराना फिल्म का ये गीत, छूकर मेरे मन को। ये गीत सभी संगीत प्रेमियों का एक फेवरेट गीत है, इसलिए इस गीत को बबिनी जी ने किशोरदा के लिए खास कर चुनकर इस कड़ी में, इस प्रोग्राम में समर्पित किया है। आपके लिए छूकर मेरे मन को। फिर एक बार धन्यवाद बबिनी जी, बहुत ही खूबसूरत गीत। वैसे ही गीत जो बनाया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से राजेश रोशन साहब ने बनाया है, मगर आपने इसे बहुत खूबसूरत तरीके से गाया है। सभी हमारे गायक गायिकाओं को फिर एक बार धन्यवाद। हम वापस चलते हैं अजीत जी की तरफ, हमारे खास मेहमान अजीत जी। उनके सिवा तो ये कार्यक्रम में समाप्त नहीं कर सकता, तो फिर एक बार मैं कॉल करता हूँ अजीत जी को। हाँ हेलो। हाँ अजीत जी, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे कट करना पड़ा, क्योंकि दोनों का कॉल और ये जो गीत है दोनों बजने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस मेरे फ़ोन में, तो माफ़ कीजिए इसके लिए। अरे कोई नहीं, गाने हो गए ना अच्छे? गाने हो गए, जो प्रशांत दा है, विराट सालवी है, धीरज है, अनघा है और बबिनी जी, इनके जो समर्पण वेरी है। गुड, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जरूर और जरूर मैं गीत सुनूंगा फुर्सत से जरूर। जरूर। और कुछ ऐसी बातें जो हम जाते जाते किशोरदा के बारे में कुछ आप जानते हैं, कुछ मज़ेदार बातें या जो भी हो, कुछ अगर शेयर करना चाहते हैं। हाँ तो मतलब एक शो के बारे में बताऊंगा कि एक आखिर में ये कहूंगा कि जैसे उनका शो षणमुखानंद में हुआ करता था, तो हाँ जी। अंत में वो गाना गाते थे, गुणी जनो भक्ति जनो। अरे क्या बात है। हो गया। और इतने अच्छे अच्छे मजेदार वो तो गाना है ही, वो गाना गाने के बाद में और
आखिर में जो उनका बम बम नाचे किशोर कुमार बम 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 बम, वो घूमते घूमते पूरा स्टेज को चक्कर काट के और विंग में से बाहर निकल जाते थे। वहां उनकी गाड़ी खड़ी रहती थी बाहर से, क्योंकि इतने फैन थे उनके, अगर वो नहीं जाते तो उनको बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था, घर जाना मुश्किल हो जाता था। मैं दोनों बार गया हूँ ना कि उनसे ऑटोग्राफ लूं या मिलूं, तो नहीं वो तो निकल गए। जैसे ही आखिरी गाना खत्म होता था ना, तो वो बम बम नाचे किशोर कुमार बम 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 बम। हेलो, एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ। ये सब उनका एक स्वभाव ऐसा था, बड़ा ही मजाहिया स्वभाव था। हर कोई जो वो सिंगर था, गायक हो या गायिका हो, ऐसा जी आशा जी हमेशा कहते कि ऐसा भी गाना हो, लेकिन वो इतने हंसाते थे वो रिहर्सल के वक्त या रिकॉर्डिंग के वक्त। और ऐसे महान कलाकार वो श्रद्धांजलि के रूप में समझ लीजिए, आज उनको याद करते हुए इतना अच्छा प्रोग्राम विनीत जी आपने ऑर्गेनाइज किया। इसलिए मैं आपका और जो धरोहर के श्रोता है, इसके साथ में जो हमारे जो गायक हैं, धीरज जी, विराट जी, अनगा जी, डॉक्टर प्रशांत साहब और बाबिनी जी, तो उनका सभी का आभार करूंगा यहाँ पे कि उन्होंने याद करके और विनीत जी के और हमारे इसको मान दे करके उन्होंने गीत भेजे और किशोरदा के इस प्रोग्राम में चार चांद लग गए। किशोरदा ये एक ऐसे कलाकार है, जैसा हम सब जानते हैं कि उनके जैसा आज तक बना नहीं है और बनेगा भी नहीं, क्योंकि एक अलग ही व्यक्तिमत्व, बोलते हैं ना कि वंस इन ए 10 सेंचुरीज आने वाले ऐसे एक संगीतकार, एक गीतकार, ऐसा कोई भी फन नहीं है जो उन्होंने हाथ नहीं लगाया है। एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, गाना हो या म्यूजिक डायरेक्टर हो, उन्होंने सभी तरह के जो कला क्षेत्र है उसमें अपना योगदान दिया हुआ है। किशोरदा हमेशा हमारे मन में रहेंगे, क्योंकि ऐसा मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा। ये 2 दिन पहले ही हुआ था। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कि गायक संगीत के बारे में, पुराने गाने के बारे में, नए गानों के बारे में। तो उसने मुझे कहा कि मेरा 9 साल का बेटा है, और 9 साल का बेटा है तो मैं अपना गाड़ी में जब गाना लगाता हूँ किशोरदा का, तो वो उसे बहुत ही बारीकी से सुनता है। और वो जैसे गाने हैं, जैसा कुछ तो लोग कहेंगे, जो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह हम उस गाने को पसंद करते हैं आज का जनरेशन उसे पसंद करे, मगर ये 9 साल का बच्चा उसके अपने पिताजी को कहता है कि पापा इस गाने को चेंज मत करना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का क्या कहना। कि उन्हें उस बच्चे को किशोरदा कौन है, उनका व्यक्तिमत्व क्या है, उनका जो काम का जो इतिहास है उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मगर केवल और केवल उनका जो आवाज़, उनकी जो शैली और उनका जो स्टाइल है, उसको उस बच्चे ने इस तरह पसंद किया है कि वो कहता है पापा इसे बदलो मत, मुझे यही गाना सुनना है। तो मैं तो यही बात है कि किशोरदा एक ऐसे कलाकार जो हज़ारों सालों में नहीं आएंगे, और हमें जो उन्होंने देकर गए, हमारे ये बहुत ही हम भाग्यवान हैं कि हम उनके गानों को आज सुन सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं। भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, और एक से एक कलाकार हमारे पास है जिनके कारण हमारी ज़िंदगी में दुख के होते हुए भी खुशियों की बहार आती रहती है। तो फिर एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा अजीत जी, आपने वक्त हमारे लिए दिया और किशोरदा को याद करते हुए बहुत सारी बातें की। फिर एक बार हम अपने श्रोताओं को कहेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है गुजरा हुआ ज़माना, जिसमें हमने ऑलरेडी एक बार हेमंत कुमार जी का फर्स्ट एपिसोड किया हुआ है, उसका जो सेकेंड और थर्ड एपिसोड है वो आने वाले हफ्तों में आपको हम लोग सुनाएंगे। ज़रूर हमारे साथ बने रहिए, अजीत जी भी हमारे साथ बने रहेंगे। फिर एक बार आपको धन्यवाद, अगले हफ्ते तक धन्यवाद। बाय। थैंक यू वेरी मच।